नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारी महिंद्रा 3XO डीजल के बारे में। और मेरी गाड़ी अभी 20,000 किलोमीटर लगभग चल गई है, 21,000 किलोमीटर चल गई है। 3 सर्विस इसकी हो गई है। फर्स्ट सर्विस जो 2000 किलोमीटर पर होती है, सेकंड 10,000 पे, और थर्ड है वो 20,000 पे सर्विस होती है। हालांकि मैंने सर्विसेज थोड़ी जल्दी करवा ली थी क्योंकि मेरी गाड़ी ज़्यादातर सिटी रन में रहती है। एक दो बार जो डीपीएफ क्लीन करते हैं, जो क्लोग हो जाता है, वो भी हो चुका था। तो क्या होता है कि जब बार बार आपका फ्रिक्वेंट डीपीएफ रीजनरेशन होता है तो उसकी वजह से हमारा जो डीजल है वो ऑयल में थोड़ा मिक्स हो जाता है। तो ये मेरा थोड़ा कंसर्न था कि अगर हम जल्दी जल्दी सर्विस मतलब पूरा मैं 10,000 किलोमीटर तक ड्राइव करता उसी कंटामिनेटेड इंजन ऑयल के साथ, तो थोड़ा सा ठीक नहीं रहता इंजन के लिए। तो मैंने थोड़ा जल्दी करवा ली। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या है इस गाड़ी के साथ में। तो सबसे पहले आ जाते हैं माइलेज। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी बात करी थी, माइलेज इस गाड़ी का डिसेंट लगा मुझे। मतलब जिस हिसाब का इंजन है और जिस हिसाब का इसका पिकअप है, आप इस गाड़ी के अंदर लगभग हाईवे पे 90 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अगर आप चलाते हो उस गाड़ी को, तो ये आराम से 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये निकाल देती है। तो ये बहुत ही, मतलब मेरे को तो अच्छा सही समझ में आता है, क्योंकि गाड़ी का माइलेज डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कैसे चलाते हैं। इसी कार को अगर आप फिक्स 80 किमी पे चलाओगे, पर आवर की स्पीड से चलाओगे, तो हो सकता है ये आपको 23-24 का हाईवे पे माइलेज दे दे। सिटी के माइलेज की हम बात नहीं करते हैं। सिटी का माइलेज डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में रह रहे हो और उस सिटी का ट्रैफिक कंडीशंस कैसी है। मैं यहाँ कोटा सिटी के अंदर रहता हूँ, यहाँ ट्रैफिक लाइट्स भी नहीं है। तो सिटी के अंदर भी मेरे को ठीक ठाक माइलेज मिल जाता है, लगभग 18 से 20 का विद एसी मिल जाता है। तो सिटी का माइलेज डिपेंड करता है कि आप सिटी कौन सी है। अगर जयपुर के अंदर जाएंगे, बात करेंगे, तो वहाँ आपको कई जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उधर लंबा जाम भी मिल जाता है। और जो रेड लाइट्स पे भी आपको खड़ा रहना पड़ता है, तो वहाँ हो सकता है माइलेज आपका थोड़ा कम दें। दिल्ली, गुड़गांव जैसे शहरों पे जहाँ पे घंटों का ट्रैफिक हो सकता है, मुंबई जैसे शहरों में आपको और ज़्यादा कम माइलेज दे। हाईवे की बात करें तो राजस्थान के जो हाईवे हैं वो मैं मानता हूँ कि ठीक है, अच्छे हाईवे हैं। और यहाँ पर आपको ना तो ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, कुछ एक दो जगह को छोड़कर, और अच्छे फ्लोलेस आपकी गाड़ी चलती है। तो गाड़ी का जो माइलेज है वो 3 स्टेप में है। पहला, अगर 80 की स्पीड पे चलाओगे तो 20 प्लस का माइलेज है। 90 to 100 चलाओगे तो 20 का माइलेज है। और अगर इसको 120 पे अगर आप चलाओगे तो ये गाड़ी देती है 16 का माइलेज देती है आपको हाईवे पर। ये होगी आपकी माइलेज की बात। दूसरा जो मेजर कंसर्न डीजल गाड़ी को लेकर रहता है वो रहता है डीपीएफ। जो हमारा डीपीएफ रीजनरेशन या डीपीएफ जो चोक हो जाता है, उसका जो कंसर्न बहुत मेजर है। मेजर इसलिए है कि आप जब भी डीजल गाड़ी की बात करते हैं तब आपके मन में आता है कि इस गाड़ी में तो यूरिया डलता है और इसका जो डीपीएफ है वो बहुत महंगा आता है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई है। अगर वो ख़राब हो जाता है तो रिपेयर में कम से कम लाख सवा लाख रुपए आपका लगता है। तो डीपीएफ कब चोक होता है? डीपीएफ जब चोक होता है जब आपकी गाड़ी लगभग सिटी सिटी के अंदर चलती है, उसको डीपीएफ को क्लीन करने का जो है टाइम नहीं मिलता है, या उतना हीटअप जो है फ्लू गैस हो नहीं पाती है। फ्लू गैस बोलेंगे या एग्जॉस्ट गैस, हाँ ना। तो एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर उतना हाई नहीं जा पाता है जिससे कि वहाँ अनबर्न्ड कार्बन है उसको बर्न किया जा सके और फिल्टर को रीजनरेट किया जा सके, मतलब साफ किया जा सके। तो अब इस डीपीएफ फिल्टर का जो कंसर्न है, अगर आप डीजल गाड़ी ले रहे हैं तो ये तय कीजिए कि कम से कम आपका सिंगल रन हो, वो मिनिमम 15 किलोमीटर का हो। चाहे वो सिटी में हो या हाईवे पे हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। सिटी के अंदर भी गाड़ी चलती है, डीपीएफ में कोई इश्यूज नहीं आते। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है कि अगर आप 2 किलोमीटर जा रहे हो, इस गाड़ी को लेके जा रहे हो, फिर आप बंद कर देते हो गाड़ी को, फिर आप 2-3 किलोमीटर चलते हो, तो क्या होता है कि जैसे ये कोई छलनी है, हमारी स्क्रीनर है, इसके अंदर यहाँ पर आके कार्बन डिपॉजिट हो रहा है। कार्बन हर टाइम डिपॉजिट होगा, ऐसा नहीं है
कि गाड़ी जब 80 की स्पीड पे चलेगी तब नहीं होगा, या धीरे चलेगी तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कार्बन तो हर टाइम पे जो हमारा अनबर्न्ड, जो मतलब कहने का मतलब जो धुआं आ रहा है इंजन से, वो यहाँ आके इस जो है हमारी जो छननी है इसके अंदर जमा होता रहेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो गाड़ी का कंप्यूटर है वो तय करता है कि यहाँ पर अगर ये कुछ हद तक जम गया है, मतलब आपका कुछ लिमिट दी हुई थी कि 50 ग्राम के आसपास जम गया है, तो अब क्या करता है, गाड़ी का जो सॉफ्टवेयर है वो गाड़ी के को कहता है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो डीजल है वो इंजन में डालो। अब ये एक्स्ट्रा डीजल आता है हमारे डीपीएफ के अंदर, और डीपीएफ जो फिल्टर है उससे पहले लगा रहता है डीओसी। ये ऑक्सीडाइजेशन का एक सिस्टम लगा रहता है, जो कि ये अनबर्न्ड जो डीजल आ रहा है रीजनरेशन, इसको ये पैसिव रीजनरेशन आपको नहीं पता चलेगा आपकी गाड़ी में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है ये डीओसी के अंदर बढ़ जाता है, और बढ़ के फिर ये जो आगे जितना भी आपका जो कचरा जमा हुआ है, कचरा मतलब अनबर्न्ड कार्बन जो कालिक जमा हुआ है, उसको ये जला देता है। और ये काम लगभग जो कार के अंदर हर लगभग 200 से 250 किलोमीटर पे होता रहता है, आपको नहीं पता चलेगा बिल्कुल भी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है तो हो सकता है कि आप इसमें एमआईडी पे देख पाओ कि आपका अचानक से माइलेज ड्रॉप हो रहा है, या आपकी जो गाड़ी है वो जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा लॉन्ग सेल्फ ले रही है, इसका मतलब चोक है, ठीक है। अब इस चोक को क्लीन करने के लिए क्या हुआ कि आपने गाड़ी चलाई, लगभग 15-20 किलोमीटर चली, तो उसको यहाँ रीडिंग आई कि इसकी ये 50 ग्राम से ज़्यादा जा रहा है, तो ये थोड़ा सा डीजल एक्स्ट्रा डालेगा इंजन गाड़ी में, जो कि यहाँ आकर जलेगा, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ अनबर्न्ड कार्बन है और आपने डीजल एक्स्ट्रा डाला, तो यहाँ एक पहले एक इक्विपमेंट डीपीएफ से पहले, डीपीएफ के साथ में लगा रहता है डीओसी। इस डीओसी के अंदर आके ये यहाँ पर इसको टेम्परेचर हाई होता है, और इसके अंदर कुछ ऐसे प्रीसियस मेटल्स लगे रहते हैं जो इसका ऑक्सीडाइजेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब जलाते हैं। अब ये अनबर्न्ड डीजल यहाँ आके जला, तो इस छन्नी को ये जलाकर बिल्कुल साफ कर देता है, ठीक है। ये काम लगभग हर 200-250 किलोमीटर में होता रहता है। अगर सिटी में चल रही तो हो सकता है कि 150 किलोमीटर में भी हो रहा हो, हाईवे पे चल रही तो हो सकता है 350 किलोमीटर में हो रहा हो। ये काम होता रहता है। अब आ जाते हैं कि ये डीपीएफ का इश्यू कितना आ रहा है, तो 20,000 किलोमीटर में 3 से 4 बार जो है कि डीपीएफ है वो मेरे को मैनुअली रीजनरेशन करना पड़ा। मैनुअली मतलब गाड़ी को चलाकर लगभग 80-90 की स्पीड मेरे को चलाकर उसका रीजनरेशन करना पड़ा। इसकी लाइट यहाँ आ गई। लाइट आने का मतलब है कि जो हमारा 50 ग्राम यहाँ पे इस छन्नी में जम रहा था, उसको आपने इतना टाइम ही नहीं दिया कि ये प्रॉपर क्लीन हो पाए, इससे पहले आपने गाड़ी बंद कर दी। फिर आप कहीं स्टार्ट किया, फिर लेके गए, फिर आपने बंद कर दी, फिर स्टार्ट किया, फिर लेके गए, फिर बंद कर दी। तो जब बार बार उसमें जमता रहेगा, 50 से ये ग्राम बढ़ता बढ़ता 60, 70, 80, 90 हो जाएगा, तब गाड़ी कहेगी कि यार आप खड़ी करके इसको रीजनरेट करो, नहीं तो है ना ये डीपीएफ पूरा चौक हो जाएगा। या आप इसको स्पीड से चलाकर, मतलब बहुत तेजी स्पीड से चला कर रीजनरेट करो, नहीं तो आपका ये डीपीएफ चौक हो जाएगा। तो आपको वो रीजनरेशन करना है। उस रीजनरेशन करोगे तो उस रीजनरेशन में चांसेस है कि आपका जो डीजल है वो ऑयल के अंदर मिक्स हो जाता है। तो जो पिस्टन है, पिस्टन के पास में जो जगह रहती है क्लियरेंस, उससे ये नीचे चला जाता है डीजल में, डीजल इंजन ऑयल में चला जाता है। तो ये था हमारे डीपीएफ का। और जो यूरिया होता है वो यूरिया इसलिए काम आता है कि जो एग्जॉस्ट गैस का जो टेम्परेचर हाई रहता है उसकी वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, और उसके अंदर अगर आप यूरिया डालते हो तो नाइट्रोजन प्लस H2O मतलब पानी बन जाता है। इसलिए वो डीईएफ है। उसका यहाँ डीपीएफ में कोई रोल नहीं है, वो SCR अलग चीज़ होता है, सेलेक्टिव कैटालिटिक कन्वर्टर बोलते हैं। अब आ जाते हैं सर्विस कॉस्ट पे। तो सर्विस कॉस्ट इस गाड़ी के अभी तक लेबर चार्जेस लगे नहीं है, लगभग 2700 रुपये के आसपास लेबर चार्जेस होता है। उसके अलावा इसकी सर्विस कॉस्ट आ रही है लगभग 4500 रुपये, 4500 रुपये, जिसमें इंजन ऑयल हो गया 2500 के आसपास का, एयर फिल्टर जो हमारा एसी का फिल्टर हो गया लगभग 300, 400, 500 रुपये का। फिर उसके बाद में ऑयल फिल्टर है, इंजन ऑयल फिल्टर, वो हो गया 500 रुपये का। तो ऐसे करके लगभग 4500 रुपये का इसका सर्विस कॉस्ट बनता है। और इसकी ये जो एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के साथ में, अगर हाईवे पे चलाओगे, टॉर्क वगैरह बहुत शानदार है। आपकी कोई बड़ी कार है वैसा फील देगी आपको। स्कॉर्पियो फॉर्चूनर के टक्कर की गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाईवे पे भगाओ कितनी आप जितना पंजा दबाओगे उतना रेस्पॉन्स देती है गाड़ी। पिकअप शानदार है।
और साथ ही में बात करें कि राइड क्वालिटी कैसी है, तो इसका सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है, मेरे को लगा, जहाँ तक है। गाड़ी मतलब ऐसे फील कराती है अंदर तक झटके आपको, क्योंकि इससे पहले मेरे पास i20 थी तो मेरे को उतना नहीं पता लगता था, इस गाड़ी में पता लगता है। हालांकि दोनों थोड़ी सी अलग सेगमेंट की गाड़ी है। वो हमारी ये मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, मिनी एसयूवी टाइप की गाड़ी है, और वो हैचबैक थी। हैचबैक में भी i20 गाड़ी अपने मतलब राइड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। स्पेस के मामले में बढ़िया शानदार गाड़ी है, कोई इशू नहीं है। बाकी चीज़ें मैं आपको पिछले वीडियोस में बता ही चुका हूँ इस गाड़ी के बारे में, बहुत सी चीज़ें। तो ये था मेरा इस कार के साथ एक्सपीरियंस 20,000 किलोमीटर के बाद में, और ये बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस है अभी तक का। आगे मुझे नहीं पता, आगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।